गुरु सानिध्य। उस दिन सायंकाल जब कुछ स्थानीय भक्त महाराज श्री के दर्शन लाभ के लिए आए तो एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी, हमारे दो चार वृद्ध बुजुर्ग हैं जिनकी अवस्था 80-90 वर्ष के आसपास है। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज को हुए 60 वर्ष के करीब हो गए हैं। वे बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने किसी भी ऐसे महात्मा का नाम नहीं सुना है, जबकि आपके कथन अनुसार स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष थे तो जगन्नाथपुरी ही क्या, भारत भर में उनकी ख्याति होनी चाहिए थी। महाराज श्री, यही तो सिद्ध पुरुषों का विलक्षण है। गंभीर साधक भी सदैव अपनी साधना को छिपाकर रखते हैं। वे सदैव ही अपनी आंतरिक स्थिति को लोगों की नजर से बचा कर रखने का प्रयत्न करते हैं, गुमनाम ही बने रहना चाहते हैं। संसार तो अपनी प्रसिद्धि से बचे रहना चाहते हैं, क्योंकि उनमें लोकेशना नहीं होती। सारे नगर को तो क्या, उनकी वास्तविक स्थिति की उनकी पड़ोस की कुटिया में रहने वाले साधुओं को भी जानकारी नहीं थी। एक भक्त, किंतु भक्तों संतों की प्रसिद्धि तो बहुत मिली है। कई तो सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जनमानस पर छाए हैं। महाराज श्री, किंतु स्वयं उन्हें यश अपयश से कुछ लेना देना नहीं होता। कई महापुरुष तो ख्याति से बचने के लिए ऐसे कर्मों का अभिनय कर जाते हैं जिससे उनका अपयश फैल जाए तथा वे प्रसिद्धि से बचे रहें। वैसे तो एक शायर ने कहा है, कब लिबासे दुनियावी में छुपते हैं रोशन जमीर, बुए गुल फांदती हैं बाग की दीवारों को। अर्थात कोई अपना रहन सहन कितना भी संसारी क्यों ना बना ले, किंतु जिनके अंतःकरण आत्मज्योति से प्रकाशित हो गए हैं वे छुपकर कहाँ जा सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी फुलवाड़ी के आसपास दीवार खड़ी कर दी जाए तो भी फूलों की महक दीवार फांद कर सब तरफ फैल जाती है, किंतु फिर भी महक चाहे फैलती रहे पर फूल दीवार के पीछे छुपे रहते हैं। संसार में जिन महापुरुषों को ख्याति प्राप्त भी हुई, उनके चित्त की वास्तविक स्थिति को जगत कभी भी जान नहीं पाया है। फिर यह भी ठीक है कि जितने भक्त संत प्रसिद्ध हुए, उनकी अपेक्षा कहीं अधिक गुमनामी के अथाह सागर में समाये रहे। वे जन समाज की दृष्टि से बहुत दूर पर्वतों की बर्फानी कंदराओं में सदैव ध्यान मग्न बने रहे। एक साधक के मार्ग में लोकेशना महान विघ्न है। मैं दूर कोने में बैठा महाराज श्री के विचार सुन रहा था। वास्तव में ही परमार्थ पथ कितनी सावधानी की अपेक्षा रखता है। पग पग पर कांटे हैं, व्यवधान है, कठिनाइयां हैं। लोकेशना की तृप्ति के लिए तथाकथित साधक वर्ग कितनी उखाड़ पछाड़ तथा पुरुषार्थ करता है, किंतु उससे उसे आध्यात्मिक लाभ कुछ भी नहीं होता। इसके विपरीत उसका मानसिक पतन हो जाता है। क्या प्रसिद्ध हुए संतों भक्तों ने प्रसिद्धि पाने के लिए कोई दौड़ धूप की है? महाराज श्री कह रहे थे, मेरे समक्ष इस समय जो दृश्य है उसमें स्वामी जी महाराज तथा काली किशोर चंदन तालाब के घाट पर बैठे आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस समय घाट पर अन्य कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तालाब का जल स्थिर एवं शांत है, साफ इतना कि नीचे की तली भी दिखाई दे रही है। स्वामी जी महाराज, तालाब की इस समय की स्थिति को हृदय की शुद्धता के प्रतीक स्वरूप लिया जा सकता है। न कोई कीचड़ न तरंग, किंतु जब कभी मलिनता हो जाने पर तालाब की सफाई की जाती है तो इसका जल कितना चंचल हो जाता है। इसमें की सारी गंदगी आंखों के सामने आने लगती है। एक बार स्वच्छ हो जाने के पश्चात वही स्थिरता, शांतता, वही निर्मलता। सामान्य जीवों का चित्त रूपी जलाशय अस्थिर एवं तरंगित है।
उसमें संस्कारों वासनाओं का कीचड़ भरा है, वृत्तियों की तरंगे हैं। क्रिया शक्ति जब जागृत होकर शुद्धिकरण करती है तो अंतर की प्रवृत्तियां कितनी बढ़ जाती हैं। सभी संस्कार वासनाएं क्रियाओं के रूप धारण करके समक्ष उपस्थित होने लगती हैं। इसी को साधन कहा जाता है। चित्त की अस्थिरता चंचलता ही जगत है तथा शांतता अध्यात्म। जगत में सत्यता एवं नानात्व की अनुभूति प्रतीति भूत भाव है, तो समष्टि चेतना के एकत्व नित्यता सर्वज्ञता तथा सर्वव्यापकता की अनुभूति अध्यात्म भाव। काली किशोर मुग्ध बना बैठा सब सुन रहा था। उस समय उसके सामने से जगत का नानात्व विलीन होता सा प्रतीत हो रहा था। स्वामी जी महाराज की ओर दृष्टि गई तो चेहरे पर अलौकिक तेज चमक रहा था। उसे स्वामी जी महाराज तथा अपने में एकता आभासित होने लगी। स्वामी जी महाराज के हृदय में कैसी गहराई है। झरने के जल प्रवाह के भांति शब्द अपने आप प्रस्फुटित होते जा रहे हैं। काली किशोर विचार करने लगा, आध्यात्मिकता जबानी जमा खर्च नहीं है। बातें बनाकर मनुष्य अभिमान में ही वृद्धि करता है। साधन के द्वारा ईश्वर कृपा से अनुभव युक्त आंतरिक स्थिति प्राप्त करने का मार्ग है। इसके लिए कितनी लगन, कितना त्याग, कैसी छटपटाहट तथा कैसा प्रेम साधक को बनाकर रखने की आवश्यकता है। सचमुच ही यह कठिनतम मार्ग है। कुटिया में दोनों सिद्ध योगियों की भांति साधनरत हो गए। मैंने महाराज श्री के समक्ष एक जिज्ञासा प्रकट की। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा काली किशोर के मिलन के बारे में सर्वसाधारण को कोई विशेष जानकारी नहीं है। लोग केवल इतना ही जानते हैं कि काली किशोर ने जगन्नाथपुरी में जाकर स्वामी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। फिर आप इतनी विस्तार से ये सारी बातें कैसे वर्णन कर रहे हैं? महाराज श्री, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसी व्यक्ति की चित्त स्थिति पर आधारित है कि उसको अतीत में घटित तथा भविष्य में घटित होने वाली घटना की सचित्र जानकारी प्रत्यक्ष होती है। वैसे तो सामान्य व्यक्ति भी जब अतीत की गहराइयों में खो जाता है तो कई बार उसे बीती हुई घटनाएं प्रत्यक्ष उठती हैं, किंतु उन घटनाओं में मनुष्य की आसक्ति होती है तथा उसके संस्कार चित्त में अंकित होते हैं। वे ही संस्कार स्मृति के रूप में प्रज्ञाण अवस्था में प्रकट होते हैं। तो घटनाएं चित्त में पूर्ण वर्तमान में चित्रित हो उठती हैं, किंतु यहाँ बात एकदम भिन्न है। ना संस्कार ना आसक्ति, केवल मन में प्रेम का भाव। जब प्रेम मन में उच्चतम अवस्था में उदय हो जाता है तो अपने प्रियतम की याद में रंगा जाता है। यह याद स्मृति संस्कारों पर आधारित नहीं होती। प्रेम का आधार केवल प्रेम होता है। जब प्रेमी प्रियतम की याद में खो जाता है तो प्रियतम से संबंधित घटनाएं प्रेमी के हृदय पटल पर घूमने लगती हैं। अधिक प्रज्ञाण अवस्था होने पर घटनाएं सजीव हो उठती हैं, किंतु इसके लिए मन की निर्मलता तथा प्रेम की निरंतरता आवश्यक होती है। तभी हृदय रूपी दर्पण में चित्र उभर पाता है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त थे। मन एकदम स्वच्छ था। एकाग्रता की स्थिति अतीव थी। प्रेम से अभिभूत होकर वृंदावन में कीर्तन करते हुए आगे आगे चलते थे। पीछे भक्तों का समूह। किसी स्थान पर रुक जाते, वहां पर घटित कृष्ण लीला उनके अंतर में प्रत्यक्ष उठती। उसकी आवाज भी कानों में टकराती। वैसा भक्तों के सामने वर्णन करते थे। साधन पथ में प्रेम का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही भाव साधन की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है। प्रियतम की याद में रुलाता है, तड़पाता है, विरह की अग्नि में जलाता है। प्रेम के बिना न साधन संभव है, न ही चित्त की निर्मलता संपादित होती है। क्रिया शक्ति साधन में क्रियाएं अवश्य करती हैं,
किंतु साधन में बैठने की प्रेरणा प्रेम ही प्रदान करता है। प्रेम ही शक्ति की क्रियाशीलता को तीव्रता में लाने का कारण है। प्रेम जगत से वैराग्यवान बनाता एवं मन को प्रभु की ओर उन्मुख करता है। प्रेम विहीन साधक की साधना सूखे मरुस्थल के समान है। उसका हृदय भाव रहित बना रहता है, जिसमें शुष्कता एवं कठोरता का आधिपत्य होता है। प्रेम ही चित्त में एकाग्रता लाकर प्रियतम से संबंधित घटनाओं को प्रत्यक्ष कर देता है। मेरे मन की भी इस समय कुछ ऐसी ही स्थिति है। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज के प्रति अतीव श्रद्धा भक्ति तो है ही, मैं इन दोनों को गुरु तत्व यानी क्रिया शक्ति का ही अवतार मानता हूँ। ये ही साधन रूप भी हैं तथा गुरु तत्व के रूप में साध्य भी। ये प्रत्येक साधक में साधन के रूप में प्रकट होते हैं, उसे संभालते हैं, मार्गदर्शन करते हैं एवं अंततः अपने में ही विलीन कर लेते हैं। इनके प्रति श्रद्धा गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा है। कोई साधक यदि कृपा प्राप्ति के पश्चात भी उन्नति नहीं करता तो इनके प्रति उसमें समर्पण का अभाव है। मुझे इनकी जीवन लीला जो यहाँ घटित हुई तथा काली किशोर ने यहाँ से जाने के उपरांत जो कुछ किया, सभी कुछ घटित होता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, आवाज भी सुनाई देती है। वैसे ही तुम्हारे समक्ष वर्णन करता जाता हूँ। इसमें मेरे मन की कल्पना अथवा बौद्धिक विवेक का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सारी बातें प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हैं। मैंने कहा, किंतु जब मैं श्री नारायण उपदेशामृत लिख रहा था, जिसमें स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी भी सम्मिलित है तथा उसमें आप भी मेरी सहायता कर रहे थे, उस समय यह सारा विस्तार आपने मुझे नहीं कहा था। महाराज श्री, उस समय की मेरी चित्त की अवस्था भिन्न थी। श्री नारायण उपदेशामृत पुस्तक का लेखन तुमने दिवास में किया था, किंतु इस समय हम जगन्नाथपुरी में बैठे हैं। यह नगरी हमारे लिए वही महत्व रखती है जो चैतन्य महाप्रभु के लिए वृंदावन का महत्व था। यह जगन्नाथ जी की नगरी तो है ही, किंतु हम कहेंगे कि जगन्नाथ जी स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज के रूप में अवतरित हुए थे, शक्तिपात रूपी साधन गंगा को अपने सर पर धारण किए हुए, जगत के नाथ का कल्याणकारी स्वरूप। उनकी निवृत्ति परायण लीलाएं यहाँ के कण कण में ओतप्रोत हैं। अब तक मन में हम महाराज श्री को शक्तिपात साधन के लिए एक साधक के रूप में देखते आए थे, किंतु वे मन में प्रेम का भाव इस सीमा तक संजोए हैं कि इसको किसी की कल्पना नहीं थी। प्रेम भाव से प्रेरित शक्ति की क्रियाओं में उदय होने वाली एकाग्रता का यह प्रत्यक्ष उदाहरण था। जगन्नाथपुरी में आकर स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज एवं स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के प्रति उनके प्रज्ञाढ़ प्रेम ने उदय होकर चित्त स्थिति को प्रेममय बना दिया है। वे चैतन्य महाप्रभु की भांति गंगाधर लीलाओं को प्रत्यक्ष अनुभव करने लगे। महाराज श्री ने कहा, यहाँ आते ही ऐसा प्रतीत हुआ हम स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज के लोक में आ गए हैं। फिर उनकी ही कृपा से उनके कुटी स्थान की जानकारी भी प्राप्त हो गई। से सूक्ष्म तरंगों के प्रभाव से चित्त की स्थिति बनती चली गई तथा मैं ये सब घटनाएं प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए तुम्हें सुना रहा हूँ। प्रेम के भाव के प्रभाव से मन की एकाग्रता के विषय को पुस्तकों में ही पढ़ते आ रहे थे या प्रवचनों में सुनते रहे थे। आज प्रेम भाव का कार्य मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। देखने वाले को प्रेमी की चित्त की स्थिति का कुछ पता नहीं चलता, किंतु अंदर ही अंदर मन की विचित्र अवस्था हो जाती है। जय गुरुदेव।